चलिए दोस्तों, पहले हम कैंडल के बारे में जानते हैं। कैंडल की खोज जापान के एक व्यापारी मुने हिसाहोमा के द्वारा चावल के प्राइस को ट्रेड करने के लिए किया गया था, जिस कारण इसे जापानीज कैंडल भी कहा जाता है। शेयर मार्केट में कई प्रकार के चार्ट होते हैं, लेकिन इसमें कैंडल स्टिक चार्ट बहुत ही उपयोगी होती है। यह शेयर पर हो रहे प्राइस एक्शन को एक कैंडल के माध्यम से दर्शाती है। यह शैडो तथा बॉडी से मिलकर बनती है। जैसा कि इमेज में एक कैंडल दिख रहा है, इसको विक बोला जाता है और इसको बॉडी बोली जाती है। इमेज में आपको कैंडल कई टाइप के दिख रहे हैं। कोई बड़ी लंबी कैंडल है, कोई छोटी कैंडल है, कोई हरी कैंडल है, कोई लाल कैंडल है। किसी कैंडल में बॉडी छोटी है, किसी कैंडल में बॉडी बड़ी है। किसी कैंडल में विक बड़ी है, किसी कैंडल में विक छोटी है, किसी कैंडल में बॉडी ना के बराबर है। कैंडल स्टिक चार्ट पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग चार्ट पैटर्न बनता है। ये पैटर्न बनने के बाद शेयर का प्राइस बदल जाता है। जैसे कि प्राइस ऊपर जा रही है तो वो प्राइस नीचे आने लगती है और नीचे जा रही प्राइस ऊपर जाने लगती है। कैंडल स्टिक पैटर्न को 3 पार्ट में समझेंगे। पहला सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डुअल कैंडल स्टिक पैटर्न, तीसरा है ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। आज हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में समझेंगे। बाकी दोनों कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। चलिए जानते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जिसको बनाने में एक ही कैंडल की जरूरत होती है। इसको सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न कहा जाता है। आज हम इसमें 6 टाइप का कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। पहला मारुबोजू कैंडल, दूसरा डोजी, तीसरा हैमर, चौथा शूटिंग स्टार, पांचवा हैंगिंग मैन, छठवा इन्वर्टेड हैमर। चलिए अब जानते हैं मारुबोजू कैंडल के बारे में। इस पैटर्न का उपयोग इन्वेस्टर और ट्रेडर मार्केट के ट्रेंड को समझने और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं। मारुबोजू कैंडल 2 प्रकार के होते हैं। पहला बुलिश मारुबोजू, दूसरा बेरिश मारुबोजू। पहले हम बुलिश मारुबोजू के बारे में जानते हैं। यह एक लंबी हरी कैंडल होती है जिसमें शैडो नहीं होती, यानी कि इसका ओपनिंग प्राइस यानी खुलने का मूल्य और इसका लो यानी न्यूनतम मूल्य एक समान होता है, और इसकी क्लोजिंग प्राइस यानी बंद होने का मूल्य और हाई यानी अधिकतम मूल्य एक समान होता है। यह पैटर्न आमतौर पर एक बुलिश सिग्नल माना जाता है जो बताता है कि प्राइस बढ़ सकती है। यह कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बने तो मार्केट में अप ट्रेंड आ सकती है, जैसे कि इस इमेज में दिया गया है। अब जानते हैं बेरिश मारुबोजू के बारे में। यह एक लंबी लाल कैंडल होती है जिसमें शैडो नहीं होती, यानी कि इसकी ओपनिंग प्राइस और हाई एक समान होती है और इसकी क्लोजिंग प्राइस और लो एक समान होती है। यह पैटर्न आमतौर पर एक बेरिश सिग्नल माना जाता है जो बताता है कि कीमत में और गिरावट आ सकती है। यह कैंडल अप ट्रेंड के बाद बने तो मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि इस इमेज में दिया गया है। इंट्राडे ट्रेडर इसका उपयोग 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कर सकते हैं तथा इन्वेस्टर इसे 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ के टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न एक महत्वपूर्ण कैंडल स्टिक पैटर्न है जो तकनीकी विश्लेषण में उपयोग होता है। यह पैटर्न मार्केट में इनडिसीजन को बताता है। यहाँ पर ट्रेडर मार्केट के मूव करने का वेट करता है। डोजी पैटर्न तब बनता है जब शेयर के प्राइस का ओपन और क्लोज एक हो, जिसमें कैंडल की बॉडी बहुत छोटी या लगभग ना के बराबर हो। डोजी कैंडल में अपर और नीचे शैडो हो सकती है जो उस दिन के हाई और लो प्राइस को दिखाता है। डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्टैंडर्ड डोजी, दूसरा है लॉन्ग लेग डोजी, तीसरा है ग्रेवस्टोन डोजी, चौथा है ड्रैगन फ्लाई डोजी। पहले जानते हैं स्टैंडर्ड डोजी के बारे में। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग समान होती है और अपर और नीचे शैडो हो सकती है। यह पैटर्न बाजार में इनडिसीजन को दर्शाता है। यहाँ बायर और सेलर कंफ्यूज रहते हैं। दूसरा है लॉन्ग लेग डोजी। इसमें लंबी ऊपरी और निचली शैडो होती है और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग समान होती है। यह दर्शाता है कि बाजार में भारी उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन अंत में प्राइस उसी स्थान पर बंद हुई जहां से शुरू हुई थी। तीसरा है ग्रेवस्टोन डोजी। इसमें कोई निचली शैडो नहीं होती है और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम पॉइंट पर होती है, जबकि एक लंबी ऊपर शैडो होती है। चौथा है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसमें कोई ऊपरी शैडो नहीं होती, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम पॉइंट पर होती है, जबकि एक लंबी निचली शैडो होती है। यह पैटर्न बताता है कि शुरू में सेलर ने प्राइस को नीचे लाया, लेकिन लास्ट में बायर ने मार्केट को अपने कंट्रोल में कर लिया। जब डोजी कैंडल एक अप ट्रेंड के बाद बनती है तो यह संकेत हो सकता है कि बायर की शक्ति कमजोर हो रही है और संभवतः रिवर्सल आ सकता है। चलिए अब जानते हैं हम हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। हैमर पैटर्न एक इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न है जो आमतौर पर एक डाउन ट्रेंड के बाद लास्ट में बनता है और अप ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। कैंडल की बॉडी छोटी होती है और यह कैंडल की ऊपरी हिस्से में स्थित होती है। यह दर्शाता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का अंतर बहुत ही कम है। जैसा कि इमेज में देख रहे हैं आप, हैमर कैंडल की निचली शैडो लंबी होती है जो कैंडल की बॉडी के आकार का कम से कम 2 गुना होता है। यह दिखाता है कि ट्रेडिंग के दौरान प्राइस में काफ़ी गिरावट आई, लेकिन अंत में मार्केट ने ज़्यादा प्राइस पर बंद किया।
हैमर कैंडल की ऊपरी शैडो नहीं होती है या बहुत छोटी होती है। हैमर कैंडल जब एक डाउन ट्रेंड के बाद बनती है तो यह संकेत हो जाता है कि सेलर का दबाव कम हो रहा है और बायर मार्केट में एंट्री कर रहा है। यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो बताता है कि प्राइस बढ़ सकती है। चलिए देखते हैं इसका कंफर्मेशन कैसे करें। हैमर कैंडल के बाद अगली कैंडल बुलिश होना महत्वपूर्ण है ताकि रिवर्सल की पुष्टि हो सके। अगली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हैमर के बॉडी से ऊपर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए किसी स्टॉक की कीमत लगातार गिर रही थी, फिर एक दिन एक हैमर कैंडल बनती है जिसकी निचली शैडो लंबी होती है और ऊपरी शैडो बहुत छोटी होती है या ना के बराबर होती है। अगले दिन स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है और एक बुलिश कैंडल बनाती है। यह संकेत है कि डाउन ट्रेंड समाप्त हो रही है और अप ट्रेंड का शुरुआत हो रहा है। चलिए अब जानते हैं शूटिंग स्टार के बारे में। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक महत्वपूर्ण रिवर्सल पैटर्न है जो आमतौर पर एक अप ट्रेंड के अंत में बनता है और डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। यह पैटर्न दर्शाता है कि भले ही बाजार में बायर का दबाव हो लेकिन सेलर ने प्राइस को नीचे ले आया। कैंडल का बॉडी छोटा होता है और इसकी बॉडी कैंडल के निचले हिस्से में स्थित होती है। यह दर्शाता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का अंतर बहुत ही कम है। शूटिंग स्टार कैंडल की ऊपरी शैडो लंबी होती है। शरीर के आकार का कम से कम 2 गुना होना चाहिए। यह दर्शाता है कि ट्रेडिंग के दौरान प्राइस काफी बढ़ी लेकिन अंत में मार्केट ने निचले प्राइस पर बंद हुई। शूटिंग स्टार कैंडल के निचले शैडो नहीं होती या बहुत छोटी होती है। शूटिंग स्टार कैंडल जब एक अप ट्रेंड के बाद बनती है तो यह संकेत हो जाता है कि बायर का दबाव खत्म हो रहा है और सेलर मार्केट में एंटर कर रहे हैं। शूटिंग स्टार कैंडल के बाद अगली कैंडल बेयरिश और महत्वपूर्ण है ताकि रिवर्स का कंफर्मेशन हो सके। अगली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस शूटिंग स्टार के बॉडी से नीचे होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं हैंगिंग मैन के बारे में। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न आमतौर पर एक अप ट्रेंड के लास्ट में बनता है और डाउन ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। यह पैटर्न दर्शाता है कि भले ही बाजार में बायर का दबाव हो लेकिन सेलर ने कीमत को नीचे गिरा दिया। हैंगिंग मैन कैंडल की बॉडी छोटा होता है और यह कैंडल के ऊपर हिस्से में स्थित होता है। यह दर्शाता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का अंतर कम है। हैंगिंग मैन कैंडल की निचली शैडो लंबी होती है जो कैंडल के बॉडी के आकार का कम से कम 2 गुना होना चाहिए। यह दर्शाता है कि ट्रेडिंग के दौरान प्राइस काफी नीचे गई लेकिन अंत में बाजार ने उच्च मूल्य पर बंद किया। हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर शैडो नहीं होती है। चलिए अब जानते हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में। इन्वर्टेड हैमर की बॉडी छोटी होती है और ऊपरी शैडो लंबी होती है जो बॉडी के आकार का कम से कम 2 गुना होना चाहिए। निचली शैडो बहुत छोटी होती है। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के लास्ट में बनता है और यह संकेत देता है कि प्राइस बढ़ सकती है। इसको कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें तो यह बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी देती है। हैमर कैंडल के बाद अगली कैंडल का बुलिश होना महत्वपूर्ण है ताकि रिवर्स का कंफर्मेशन हो सके। अगली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हैमर के बॉडी से ऊपर होना चाहिए।